वो बस स्टॉप पर खड़ी कॉलेज की बस का इंतजार कर रही थी कि अचानक उसकी नजर वापसी के रास्ते पर पड़ी। उस पर एक कपकपी सी तारी हो गई। उसका ख्याल इसी चंद साल पहले होने वाली वापसी में डूब गया, जिसमें वो अपनी मोहब्बत की गर्दन पर कदम रखकर वापस मुड़ गई थी। चंद साल कबल उसने अपने चचीजाद लड़के के साथ भाग के निकाह करने की प्लानिंग की थी, क्योंकि दोनों खूब जानते थे कि उनके बड़े इस बात पर कभी आमादा नहीं होंगे। किसी को उनके बारे में कानो कान खबर न थी। सारी प्लानिंग मुकम्मल हो गई थी। वहां फारिस ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर निकाह की सारी तैयारी कर ली थी। यहां साले भी सामान पैक कर चुकी थी। दोनों की मोहब्बत पुरखुलूस थी। आज की रात का मंसूबा था। साले ने इशा की नमाज अदा की और ख्यालों में डूब गई कि निकाह के बाद क्या वो खुश रह पाएगी। दिलो दिमाग से एक ही बात सुनाई, साले ना तो तुम निकाह करके खुश रहोगी, ना ही फारिस को छोड़कर। साले खुद को अंदर ही अंदर कोसने लगी। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। मेरा बाप वो तो मर जाएगा। मेरा भाई वो अपना सर कैसे उठाएगा। नहीं, मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती। और फारिस, क्या फारिस के बगैर रह पाओगी? कुछ देर वो खामोश बैठी रही, दुआ के लिए हाथ उठाए और ज़ारों के तार रोने लगी। या अल्लाह, सीधी राह दिखा, मैं बेबस हूं। या अल्लाह। कुछ देर बाद वो मोबाइल को लिए अपने कमरे में बैठी रही। सब सोने जा चुके थे। मोबाइल की स्क्रीन पर नम आंखों से फारिस का नंबर देखती रही। वक्त होने ही वाला था। क्या उसके घर के दरवाजे मेरे लिए खुले रहेंगे? चची मुझे कबूल कर लेगी? मुझे माफी मिल जाएगी? सब नामुमकिन सा लग रहा था। साले डूबे हुए दिल से उठी और खिड़की से बाहर गेट को देखने लगी। आज आसमान बहुत खामोश लग रहा था। बाबा जानी मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं ना, मेरे कितने नखरे उठाते हैं ना। मैं तो उनकी परी हूं, उनका मान हूं। उसने बेड पर पड़े मोबाइल को देखा, जो कि रिंग कर रहा था। हाँ, फारिस ही कॉल कर रहा था। साले ने दोबारा गेट की तरफ देखा, फिर एक नजर अपने बैग को। रिंग की आवाज कमरे और इसके दिमाग में गूंज रही थी। साले अंदर ही अंदर चिल्लाई और मोबाइल की तरफ तैश से बढ़ी और टाइप करना शुरू कर दिया। मैं नहीं आऊंगी, तुम चले जाओ, मुझसे दोबारा राब्ता मत करना। ये एक बहुत खामोश पैगाम था, बहुत खामोश। इसके बाद उसने फारिस का नंबर ब्लॉक कर दिया और धीरे से मोबाइल वापस रख दिया और अपने सुस्त चाल से वापस खिड़की के साथ जा लगी और उसी गेट को देखती रही। एक गहरा समंदर उसकी आंखों में खामोश खड़ा था। वो भी तो खामोश हो गई थी। उस रात फारिस की वापसी मुश्किल थी और साले के दिल की वापसी। वो नम आंखों से बस का इंतजार करने लगी। आज बस को काफी देर हो गई थी। वो हार कर वापस घर की तरफ चल दी और घर के गेट पर पहुंचकर घंटी दी। ये भी तो वापसी ही थी, ये गेट भी तो वही था। मगर वो मुस्कुराई कि वापसी हमेशा आसान थोड़ी ना होती है। अम्मी जुलेखा ने दरवाजा खोला। पहले जुलेखा हैरान हुई, फिर साले ने बताया तो जुलेखा मुतमईन होकर अंदर चली गई। साले फिर मुस्कुराई। इस वापसी पर तो खुश आमदीद भी कहा गया और कमरे में आकर बैठ गई। वो फिर से खामोश थी। 1 साल कबल साले के अब्बा ने इसकी मंगनी अपने दोस्त के बेटे से बहुत धूमधाम से की थी। चची जान को भी दावत दी गई थी। फारिस भी आया था। उस रात के बाद फारिस तो मानो कहीं गायब ही हो गया था। साले ने फारिस को बहुत अरसे बाद देखा था। फारिस की आंखें सुर्ख थीं। साले ने उस रोज उसकी आंखों में एक अजीब सी कश्मकश देखी और अपनी आंखों में नमी। फारिस अब उसके रास्ते में दोबारा कभी ना आया। उसकी मोहब्बत का पहला असूल महबूब को खुश रखना था। वो तो अपने असूलों का पक्का निकला और मुल्क से बाहर चला गया। पता नहीं वो कहाँ था। बस हर माह अपने घर वालों को कुछ रकम भेज देता। साले की भी 2 माह बाद शादी थी। सब घर वाले तैयारियां करते फिर रहे थे, मगर साले को इसमें कोई दिलचस्पी ना थी। बैग में रखा मोबाइल रिंग करने लगा। उसकी दोस्त का मैसेज था, बस लेट है आज, 10 मिनट तक पहुंच जाएगी, तैयार रहो। ये मैसेज पढ़कर वो मुस्कुराई। तैयारी ही तो कर रही हूं, कभी दिल की वापसी की तो कभी आने वाली जिंदगी की, जो मोहब्बत से खाली होगी। उसका दिल सहरा में तब्दील हो चुका था, जिसे कभी कोई भूल नहीं लग सकता। मैं जा रही हूं कि सदा लगाते हुए बस स्टॉप की तरफ चल दी। बस पहुंच चुकी थी। वो भागते हुए बस में सवार हुई और फिर से मुस्कुराई। ये वापसी तो बहुत आसान थी ना। बस चली और सफर का आगाज हुआ। बहुत लंबा सफर जो उसे अकेले तय करना था। ऐसा सफर
जिसमें उसका हमराज भी न था। हर सफर का हमराज नहीं होता और ना ही हर सफर की वापसी।